नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जया एकादशी की कहानी लेकर आए हैं। उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे गांव नंदपुर में एक साधारण लेकिन संस्कारों से भरा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे पंडित हरिनाथ मिश्रा, जो गांव के मंदिर में पूजा पाठ करते थे। उनके साथ रहती थी उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी, जो सरल स्वभाव, सेवा और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति थी। हरिनाथ जी और शारदा देवी के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा माधव, जो पढ़ा लिखा लेकिन थोड़ा अहंकारी था। मझली बेटी सुशीला, जो अत्यंत भावुक और भगवान में गहरी आस्था रखने वाली थी। और सबसे छोटा बेटा गोपाल, जो अभी किशोरावस्था में था और जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था। इस परिवार की दिनचर्या मंदिर की घंटियों से शुरू होती है। सुबह उठकर स्नान, तुलसी को जल और भगवान विष्णु की आरती, यह सब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। हरिनाथ जी अक्सर अपने बच्चों को कहा करते थे, ज्ञान और विद्या जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन भक्ति और धर्म जीवन को सार्थक बनाते हैं। सुशीला यह सब बहुत मन लगाकर सुनती थी, पर माधव को यह सब पुरानी बातें लगती थी। वह शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी निकट आ रही थी, जया एकादशी। शारदा देवी इस व्रत को हर साल करती थी। उनका विश्वास था कि इस व्रत से पापों का नाश होता है और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक शाम उन्होंने बच्चों को पास बुलाकर कहा, कल जया एकादशी है। यह बहुत पुण्य देने वाला व्रत है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, आजकल इन व्रत उपवास से क्या होता है, मेहनत से ही सब मिलता है। हरिनाथ जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मेहनत जरूरी है, पर भगवान की कृपा बिना बुलाए भी जीवन बदल देती है। गोपाल चुपचाप सब सुन रहा था। उसी रात गांव में भारी तूफान आया। तेज बारिश और बिजली गिरने से गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा। हरिनाथ जी का मंदिर भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अगली सुबह जब जया एकादशी थी, हरिनाथ जी बहुत दुखी थे। उनके पास मंदिर की मरम्मत के लिए धन नहीं था। ऊपर से माधव को शहर से संदेश मिला कि उसकी नौकरी की संभावना रद्द हो गई है। माधव टूट सा गया। पहली बार उसे लगा कि जीवन केवल उसकी बुद्धि से नहीं चलता। शारदा देवी ने फिर भी पूरे विधि विधान से व्रत किया। उन्होंने उपवास रखा, पीले वस्त्र पहने, तुलसी के समक्ष दीप जलाया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, हमारे अहंकार को दूर कीजिए, हमारे कष्ट हर लीजिए और हमारे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए। सुशीला और गोपाल भी व्रत में सम्मिलित हुए। माधव ने व्रत तो नहीं रखा, लेकिन पहली बार वह चुपचाप पूजा में बैठा रहा। शाम को हरिनाथ जी ने जया एकादशी की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में स्वर्ग में एक गंधर्व और अप्सरा अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे। भगवान इंद्र के शाप से वे दोनों पिशाच योनि में जन्मे। वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद उन्हें जया एकादशी व्रत का
फल प्राप्त हुआ और वे मुक्त हुए। यह कथा सुनकर माधव के मन में हलचल मच गई। उसने पहली बार समझा कि कर्म और श्रद्धा का कितना गहरा संबंध है। उस रात माधव को स्वप्न आया। उसने देखा कि वह अंधकार में भटक रहा है और एक प्रकाश उसकी ओर बढ़ रहा है। उस प्रकाश में भगवान विष्णु ने उन्होंने कहा, भगवान अहंकार सबसे बड़ा बंधन है, भक्ति सबसे बड़ा मुक्तिदाता। माधव की आंखें खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगली सुबह गांव के एक धनी सेठ मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वप्न में भगवान को देखा है, जिन्होंने मंदिर की सेवा का आदेश दिया। सेठ ने मंदिर की पूरी मरम्मत का खर्च उठाया। उसी दिन माधव को शहर से फिर संदेश मिला, इस बार उससे भी अच्छी नौकरी का। माधव माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा कर दो। आज समझ आया कि विश्वास क्या होता है। उस दिन के बाद यह परिवार पहले से भी अधिक एकजुट हो गया। माधव ने अहंकार त्याग दिया, सुशीला ने भक्ति को जीवन का आधार बनाया और गोपाल ने धर्म और कर्म दोनों का संतुलन सीखा। हर साल जया एकादशी पर यह कथा गांव में सुनाई जाती और लोग कहते, यह केवल एक व्रत नहीं, यह जीवन को जीतने की विद्या है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधि कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।